की पवित्र माटी का तिलक लगाकर और उसे अपनी मुट्ठी में लेकर भारत के लोगों ने देश के लिए मरने और देश के लिए जीने की सौगंध खाई। इतिहास इस बात का साक्षी है। आज इसी माटी को अपने हाथ में लेकर हम भी पंच प्राण की शपथ लेंगे। आप सभी के बैठने के स्थान पर एक छोटी सी पोटली रखी है जिसमें आप द्वारा लाई गई देश की माटी रखी गई है। यह हम सबका सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में आज पंच प्राण शपथ लेने का सौभाग्य हम सबको मिलने जा रहा है। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर इस पावन माटी की पोटली को अपने बाएं हाथ में लें और अपना दाहिना हाथ सामने रखकर शपथ लें पंच प्राण की। मंच से शपथ की पंक्तियां बोली जाएंगी। आप सभी अपने स्थान से इसे दोहराएंगे। शपथ हम आरंभ कर रहे हैं। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार आप सभी का। यह शपथ हमारे जीवन में हमारे आचार व्यवहार और संस्कार का हिस्सा बने और हम इन शपथ को अपने जीवन में उतारें। इसी संकल्प और विश्वास के साथ आइए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वे कृपया वर्चुअल रूप से मेरा युवा भारत पोर्टल लॉन्च करें, जो भारत के युवाओं को सरकारी कार्यक्रमों के दायरे में विभिन्न राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में सक्रिय रूप से योगदान करने के अवसर प्रदान करेंगे। अमृत भारत यानी युवाओं का भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं की आकांक्षाओं को साकार करने का एक और विजन दिया है। विजन 2047 यानी विकसित भारत का संकल्प, जिसे पूरा करने के लिए देश के सभी युवाओं को आपस में जोड़ने की जरूरत थी। युवा देश के किसी भी क्षेत्र में रहते हों, उनकी आकांक्षा आगे बढ़ने और कुछ कर दिखाने की है और उन्हें अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए मौकों की आवश्यकता है। युवाओं को चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां वे एक दूसरे से और अनुभवी लोगों से जुड़ सकें। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा भाग ले सकते हैं ऐसे प्रोग्राम्स में जिसमें उनकी रुचि हो, जिसके द्वारा उन्हें व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो सके, जिसके द्वारा वे खुद अपने पसंद के विषय में प्रोग्राम का आयोजन भी कर सकते हैं। इससे निर्माण हो सकता है एक विलक्षण युवा नेटवर्क का। इस सपने को साकार करने के लिए शुरू किया गया है mybharat.gov.in पोर्टल। ये एक ऐसा पोर्टल है जिसमें होगा तेज तर्रार दुनिया का सबसे तेज संचार, नए डिजिटल टूल और अत्याधुनिक तकनीक। माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म होने के साथ साथ देश भर के जिलों में जमीनी तंत्र से भी जुड़ा होगा।
यानी कि भारत के युवाओं को दोनों ही माध्यमों से फायदा होगा। मैं 18 से 25 वर्ष के ऊर्जा और संकल्प से भरे हमारे यशस्वी युवाओं से बात करना चाहता हूं। मैं इन्हें न्यू इंडिया यूथ मानता हूं। न्यू इंडिया यूथ का मतलब होता है उमंग, उत्साह और ऊर्जा। मेरा विश्वास है कि हमारे इन ऊर्जावान युवाओं के कौशल और ताकत से ही हमारा न्यू इंडिया का सपना सच होगा। ये भारत की जोशीली युवा आबादी को जोड़ सकता है, उनके सामर्थ्य को निखार सकता है। युवाओं में होगा नेतृत्व विकास, तो एक दूसरे से सीधे संपर्क स्थापित कर तकनीकी शिक्षण, नेतृत्व कौशल, स्थानीय व्यवसाय और अनुभव में होगी प्रगति। जहां होगी सरकार, उद्योग और स्थानीय निकाय के साथ निरंतर भागीदारी। सरकार और जनता के बीच हो सीधा संपर्क, एक बेहतर दो तरफा संचार का माध्यम। यही तो है एक विकसित भारत की परिकल्पना, जिसे साकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। मेरा युवा भारत, समर्थ युवा, सशक्त भारत। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। मेरा युवा भारत का संकल्प हमारे युवाओं को देने के लिए और इस पोर्टल के शुभारंभ के लिए। दिव्य सज्जनों, आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान देश में जन भागीदारी की एक नई सोच, एक नई संस्कृति को हमने आकार लेते देखा है। साथ ही भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों ने भी इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इनमें से दो वर्गों यानी केंद्रीय मंत्रालय और विभाग तथा राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र, इनमें से प्रत्येक वर्ग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पहले 3 स्थानों के लिए यहां आज अकम पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन अकम अवार्ड्स के लिए उच्च स्तर पर गठित एक समिति, जिसने अलग अलग मानदंडों के आधार पर अकम अवार्ड्स के विजेताओं को चुना है। पुरस्कारों की शुरुआत हम राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र के वर्ग से कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपने करकमलों से ये अकम पुरस्कार प्रदान करने की कृपा करें। और इस क्रम में राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र के वर्ग से प्रथम स्थान का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है जम्मू कश्मीर को। आपकी करतल ध्वनि से आइए ऐसे प्रदर्शन को अभिनंदन करें। और जम्मू कश्मीर की तरफ से यह पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री अरुण कुमार मेहता, मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर। तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए पूरी ऊर्जा के साथ। इस वर्ग में दूसरे स्थान का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है गुजरात को, और गुजरात की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं वहां के मुख्य सचिव श्री राजकुमार। आपकी करतल ध्वनि से मंच तक एक ऊर्जा का स्पंदन होगा, इसलिए करतल ध्वनि आपकी जरूर होनी चाहिए। इस वर्ग में तीसरे स्थान के लिए 2 राज्यों को चुना गया है। ये राज्य हैं हरियाणा और राजस्थान। हरियाणा की ओर से पहले आमंत्रित कर रहे हैं हम ये पुरस्कार प्राप्त करने के लिए वहां के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल को। आइए हरियाणा के प्रदर्शन को भी उनका वंदन अभिनंदन करें आपकी तालियों के साथ। राजस्थान की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं वहां के मुख्य सचिव सुश्री उषा शर्मा जी। आइए तालियों से अभिनंदन करें और प्रोत्साहन करें ऐसे प्रयासों का। अब हम आमंत्रित करेंगे केंद्रीय मंत्रालयों और विभाग में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले अकम पुरस्कार विजेताओं को। और इस वर्ग में पहले स्थान के लिए चुना गया है भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को। विदेश मंत्रालय की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं मंत्रालय के सचिव श्री विनय मोहन क्वात्रा जी। तालियों की गूंज के साथ आइए इस प्रयास को प्रोत्साहित करें और अभिनंदन करें इस प्रयास के लिए। इस वर्ग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है रक्षा मंत्रालय ने। रक्षा मंत्रालय की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर आ रहे हैं सचिव श्री अरमने गिरधर जी। आपकी करतल ध्वनि के साथ यह सम्मान प्रधानमंत्री महोदय प्रदान कर रहे हैं। इस वर्ग में भी तीसरे स्थान के लिए 2 मंत्रालयों को चुना गया है। यह है रेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर आ रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के सचिव श्री के संजय मूर्ति। आपकी करतल ध्वनि के साथ आइए अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करें। रेल मंत्रालय की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आ रही हैं चेयरमैन और सीईओ रेलवे बोर्ड सुश्री जया वर्मा सिन्हा जी।
तो इन सबके लिए एक बार आपकी तरफ से करतल ध्वनि होनी चाहिए और आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, उनकी कृपा, उनके स्नेह और उनकी प्रेरणा के लिए। देवी सज्जनों, आज देश के हर गांव, हर घर से आई पावन मिट्टी से जिस अमृत वाटिका का शिलान्यास होना है, वो आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पवित्र राष्ट्रीय तीर्थ के रूप में होगा। यह अद्भुत स्थल है जो सदैव हमें देश के वीरों और वीरांगनाओं की याद दिलाएगा। साथ ही आज यहां आजादी का अमृत महोत्सव स्मारक का भी शिलान्यास होना है, जो स्वतंत्र भारत के इस अनूठे कार्यक्रम की हमें सदैव याद दिलाता रहेगा। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर अमृत वाटिका और आजादी का अमृत महोत्सव स्मारक का ई शिलान्यास करने की कृपा करें। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाकर शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, नमन करें उन वीरों को जिनके प्रयासों और बलिदानों ने हमें स्वतंत्र राष्ट्र की आजाद हवा में सांस लेने का अधिकार दिया। इस वीर भोग्या वसुंधरा की माटी के कण कण को वंदन करते, वीरों को नमन करते हम राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य पथ पर बढ़ रहे हैं। इस पुण्य भूमि के कोने कोने से माटी एकत्र कर आज हम अमृत वाटिका का सृजन कर रहे हैं। भारत के सभी वीरों के बलिदानों को समर्पित इंडिया गेट परिसर में राष्ट्र की 22 भाषाओं में आजादी के अमृत महोत्सव का ये विशाल स्मारक स्वाधीनता के सभी अमर सेनानियों और आजाद भारत के सभी वीरों वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। देश के केंद्र में स्थित इस हरे भरे वातावरण में पूरे देश से लाई गई मिट्टी से इस अमृत वाटिका का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें समावेश है वीरों के बलिदानों का और कृतज्ञ राष्ट्र के श्रद्धापूर्ण संकल्पों का। देश के कोने कोने से एकत्रित की गई ये माटी, ये हजारों अमृत कलश यात्राएं अब दिल्ली पहुंच रही है। यहां दिल्ली में उस मिट्टी को एक विशाल भारत कलश में डाला जाएगा और इसी पवित्र मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। यह देश की राजधानी के हृदय में अमृत महोत्सव की भव्य विरासत के रूप में मौजूद रहेगी। नमन इस देश की माटी का, वंदन इस देश के वीरों का। मेरी माटी मेरा देश। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। अमृत वाटिका और आजादी का अमृत महोत्सव स्मारक के ई शिलान्यास के लिए। देवी सज्जनों, राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्र के प्रति गौरव के भाव से ओतप्रोत ये नया भारत है, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत, अमृतकाल में विकसित राष्ट्र होने का संकल्प ले चुका भारत, गुलामी की सोच, परतंत्रता की मानसिकता और उसके प्रतीकों से मुक्त भारत। ये है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों, आकांक्षाओं और अभिलाषाओं का भारत। और इस नए भारत के शिल्पी हैं दूरदृष्टा युग प्रवर्तक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में देश के जन जन की ही आस्था नहीं है, बल्कि आज पूरी दुनिया ऐसे नेतृत्व के समक्ष नतमस्तक है। आइए आप सबके सम्मान से भरी करतल ध्वनि के साथ, आपकी तालियों के साथ, पूरे जोश और उल्लास से भरी करतल ध्वनि के साथ एक बार पुनः वंदन, अभिनंदन करें प्रधानमंत्री महोदय का और निवेदन करें उनसे आज के इस बहुत ही भव्य अवसर पर अपने प्रेरक संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें भविष्य के लिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। भारत माता की।
पिछले 75 साल में जो आवाज इस कर्तव्य पथ न गूंजी हो, उससे भी बड़ी तीव्रता के साथ मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अमित भाई, किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, मीनाक्षी लेखी, निशित प्रामाणिक, देश भर से यहां पधारे मेरे सभी युवा साथियों और मेरे परिवारजनों, आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कर्तव्य पथ एक ऐतिहासिक महायज्ञ का साक्षी बन रहा है। 12 मार्च 2021 दांडी यात्रा वाला दिन था। 12 मार्च 2021 को गांधी जी की प्रेरणा से साबरमती आश्रम से शुरू हुआ आजादी का अमृत महोत्सव अब 31 अक्टूबर 2023 आज सरदार साहब की जयंती पर यहां पर उसका समापन है, समापन की पल है। जैसी दांडी यात्रा शुरू होने के बाद देशवासी उससे जुड़ते गए, वैसे ही आजादी के अमृत महोत्सव ने जन भागीदारी का ऐसा हुजूम देखा कि नया इतिहास बन गया। दांडी यात्रा ने स्वतंत्र भारत की लौ को और तेजस्वी किया था। 75 साल की ये यात्रा समृद्ध भारत के सपने को साकार करने वाला कालखंड बन रहा है। 2 वर्ष से अधिक चले इस महोत्सव का मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ समापन हो रहा है। आज आजादी का अमृत महोत्सव एक याद के लिए स्मारक का शिलान्यास भी हुआ है। ये स्मारक आने वाली पीढ़ियों को हमेशा इस ऐतिहासिक आयोजन की याद दिलाएगी। बेहतरीन आयोजनों के लिए यहां कुछ राज्यों, मंत्रालयों और विभागों को पुरस्कार भी दिए गए हैं। मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को भी और उस राज्य के सभी नागरिकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, एक तरफ हम आज एक महा उत्सव को समापन कर रहे हैं, तो साथ ही एक नए संकल्प का शुभारंभ भी कर रहे हैं। आज मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत, माय भारत की नींव रखी गई है। 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इसके लिए
मैं देश को, देश के युवाओं को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, भारत के युवा कैसे संगठित होकर हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मेरी माटी मेरा देश अभियान है। मेरी माटी मेरा देश, इस अभियान में गांव-गांव, गली-गली से कोटि-कोटि देश के युवा जुड़े हैं। देश भर में लाखों आयोजन हुए। अनगिनत भारतीयों ने अपने हाथों से अपने आंगन, अपने खेत की मिट्टी अमृत कलश में डाली है। देश भर से 8,500 अमृत कलश आज यहां पहुंचे हैं। इस अभियान के तहत करोड़ों भारतीयों ने पंच प्रण की प्रतिज्ञा ली है। पंच प्राण की प्रतिज्ञा ली है। करोड़ों भारतीयों ने अपनी सेल्फीज को कैंपेन वेबसाइट पर अपलोड भी किया है। साथियों, कई लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि आखिर मिट्टी ही क्यों? मिट्टी से भरे कलश ही क्यों? एक कवि ने कहा है, यह वह मिट्टी जिसके रस से जीवन पलता आया, जिसके बल पर आदिम युग से मानव चलता आया। यह तेरी सभ्यता संस्कृति, इस पर ही अवलंबित युगों युगों के चरण चिन्ह इसकी छाती पर अंकित। बड़ी बड़ी महान सभ्यताएं समाप्त हो गई, लेकिन भारत की मिट्टी वो चेतना है, भारत की मिट्टी में वो प्राण शक्ति है जिसने इस राष्ट्र को अनादिकाल से आज तक बचा कर रखा है। ये वो माटी है जो देश के कोने कोने से आत्मीयता और अध्यात्म हर प्रकार से हमारी आत्मा को जोड़ती है। इस मिट्टी की सौगंध खाकर हमारे वीरों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। कितने ही किस्से इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। इसी माटी में 100 साल पहले एक छोटा सा बच्चा लकड़ियां बो रहा था और जब उसके पिता ने पूछा कि क्या बो रहे हो, तो वो बोला कि बंदूकें बो रहा हूं। पिता ने पूछा कि बंदूकों का क्या करोगे? तो उस बालक ने कहा, अपने देश को आजाद कराऊंगा। उसी बालक ने बड़े होकर बलिदान की वो ऊंचाई हासिल की जिसे आज भी छूना मुश्किल है। वो बालक कोई और नहीं,
वीर शहीद भगत सिंह थे। इसी माटी के लिए एक सेनानी ने कहा था, दिल से निकलेगी न मरकर कभी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। किसान हो, वीर जवान हो, किसका खून पसीना इसमें नहीं मिला है। इसी माटी के लिए कहा गया है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। माटी स्वरूपा इस चंदन को अपने सिर माथे पर लगाने के लिए हम सब लालायित रहते हैं। हमारे मन मस्तिष्क में 24 घंटे यही चला करता है, जो माटी का कर्ज चुका दे, जो माटी का कर्ज चुका दे, वही जिंदगानी है। जो माटी का कर्ज चुका दे, वही जिंदगानी है। इसलिए ये जो अमृत कलश यहां आए हैं, इनके भीतर मिट्टी का हर कण अनमोल है। ये हमारे लिए सुदामा की पोटली में रखे चावलों की तरह हैं। जैसे पोटली के चावल की उस मुट्ठी में एक लोक की संपत्ति समाहित थी, वैसे ही इन हजारों अमृत कलशों में देश के हर परिवार के सपने, आकांक्षाएं, अनगिनत संकल्प है। देश के हर घर आंगन से जो मिट्टी यहां पहुंची है, वो हमें कर्तव्य भाव की याद दिलाती रहेगी। ये मिट्टी हमें विकसित भारत के अपने संकल्प की सिद्धि के लिए और अधिक परिश्रम के लिए प्रेरित करती रहेगी। संकल्प आज हम लेते हैं, जन जन को जाके जगाएंगे, जन जन को जाके जगाएंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी के, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। साथियों, इस मिट्टी के साथ साथ देश भर से जो पौधे आए हैं, उनसे मिलकर यहां अमृत वाटिका बनाई जा रही है। इसका शिलान्यास भी अभी यहां हुआ है। यह अमृत वाटिका आने वाली पीढ़ियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रेरणा देगी। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि नए संसद भवन में जन जननी जन्मभूमि नाम की एक कलाकृति है। इसे देश के कोने कोने से 75 महिला कलाकारों ने देश के हर राज्य की मिट्टी से ही निर्मित किया हुआ है, जो नए संसद भवन में है। ये भी हम सभी के लिए बड़ी प्रेरणा है। मेरे परिवारजनों,
आजादी का अमृत महोत्सव करीब करीब 1000 दिन चला और इन 1000 दिनों ने सबसे बड़ा और सकारात्मक प्रभाव भारत की युवा पीढ़ी पर डाला है। इसने युवा पीढ़ी को आजादी के मूल्य का एहसास कराया है। साथियों, आपकी तरह मैंने भी आज की पीढ़ी ने गुलामी नहीं देखी। आजादी के लिए वो तड़प, वो तप और वो त्याग भी नहीं देखा। हम में से अनेक लोग तो आजादी के बाद ही पैदा हुए हैं। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसका जन्म आजादी के बाद हुआ। मुझे भी अमृत महोत्सव के दौरान बहुत सी नई जानकारियां मिली। कितने ही आदिवासी योद्धाओं के नाम इस दौरान सामने आए। पूरे देश को पता चला कि गुलामी के लंबे कालखंड में एक पल भी ऐसा नहीं था जब आजादी के आंदोलन न हुआ हो। कोई क्षेत्र, कोई वर्ग इन आंदोलनों से अछूत नहीं था। दूरदर्शन पर जब मैं स्वराज उस सीरीज को देख रहा था तब मेरे जो भाव थे वही भाव मैं देश के युवाओं में भी देख रहा हूं। आजादी के आंदोलन की अनेक गाथाओं को इस महोत्सव ने उजागर किया है। साथियों, अमृत महोत्सव को पूरे देश ने जन जन का उत्सव बना दिया था। हर घर तिरंगा अभियान की सफलता हर भारतीय की सफलता है। देश के करोड़ों परिवारों को पहली बार यह एहसास भी हुआ है कि उनके परिवार का, उनके गांव का भी आजादी में सक्रिय योगदान था। उसका जिक्र भले ही इतिहास की किताबों में नहीं हुआ, लेकिन अब वो गांव-गांव में बनी स्मारकों में, शिलालेखों में हमेशा के लिए अंकित हो चुका है। अमृत महोत्सव ने इस प्रकार से इतिहास के छूटे हुए पृष्ठ को भविष्य की पीढ़ियों के लिए जोड़ दिया है। आजादी के आंदोलन में सक्रिय रहे सेनानियों का जिलावार एक बहुत बड़ा डेटाबेस भी तैयार हुआ है। अल्लूरी सीताराम राजू हो, वरीकुटी चिन्नैया हो, तांतिया भील हो, तिरोत सिंह हो, ऐसे अनेक योद्धाओं के बारे में पूरे देश को जानने का अवसर मिला है। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, रानी गाइदिन्ल्यो, रानी वेल्लू नचियार, मतंगिनी हाजरा, रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना जलकारीबाई तक देश की नारी शक्ति को भी अमृत महोत्सव के दौरान हमने नमन किया। मेरे परिवारजनों, जब नियत नेक हो, राष्ट्र प्रथम की भावना सर्वोपरि हो, तो नतीजे भी उत्तम से उत्तम मिलते हैं।